कैसे हो आप सभी। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ट्री टू सॉल्यूशन, जो कि क्लास 6 to 8 होता है, टीजीटी जूनियर। और ये परीक्षा कब हुआ था? 9/12/2023 को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, यानी कि दोस्तों, जीके जीएस का 60 सवाल रहता है। ठीक है, 60 सवाल आपको जो है 40 सवाल जीके जीएस के मिलेंगे, जिसमें मिक्स रहेंगे 8 करेंट अफेयर, 8 साइंस, 8 मैथ एंड 8 एसएसटी। बाकी जो है 40 सवाल के बाद आपको 40 मैथ मिल जाएगा और 40 टोटल साइंस मिल जाएगा, तो 80 120 हो गया। और अब 23 नंबर का हिंदी रहता है। ठीक है, और बाकी 8 नंबर या 7 नंबर का इंग्लिश मिलेगा आपको, तो हो गया 150 सवाल। इस तरह से इसमें पैटर्न होता है। ये होता है टीजीटी जूनियर, जिसमें आप जो है 6 to 8 का टीचर बनते हो। समझ में आ गया। अब ये परीक्षा तिथि आपको यहाँ पे 9/12/2023 को पेपर हुआ था। तो इसमें इस पार्ट में हम लोग जो है मैथ के अलावे, यानी कि मैथ और रीजनिंग का तो अलग वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग जीके एंड जीएस का सारा सवाल जो है एक एक बार देख लेते हैं और डिटेल से भी देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। चलिए स्टार्ट। ये सवाल आपके स्क्रीन पर रहा 39 से, बाकी तो पीछे से मैथ था ना। तो 39, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। D2O का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये मंदक के रूप में होता है। ठीक है, सभी को पता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, ताकि जो यूरेनियम 238 है उनकी तुलना में जो है उसको कम किया जा सके। ठीक है, जो विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन यूरेनियम 235 के साथ प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो जो विखंडन बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। भारी जल एक यौगिक है। D2O क्या है? भारी जल है। ये एक यौगिक है, क्या है? एलिमेंट्स नहीं, कंपाउंड है, जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से बना होता है। D2O ड्यूटेरियम एंड ऑक्सीजन से बना होता है। ये ड्यूटेरियम क्या होता है? तो आपने पढ़े होंगे 1 हाइड्रोजन, डाइटेरियम, टाइटेरियम। ठीक है, तो ये डबल 2 हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। अब अगला सवाल देखेंगे दोस्त, यानी कि 39 हो गया, अब तो 40 होगा ना स्टार्ट। तो 40 यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा सारा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो अगला जो है सवाल आपको क्लियर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखें, 2 मिनट। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये वसा अवशोषण से होता है। देखिए दोस्त, ये लैक्टियल वसा अवशोषण से संबंधित इस प्रकार है कि लैक्टियल का कार्य होता है पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं, जो उन्हें दूधिया सफेद रूप देता है। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लैक्टियल की बात किया गया है ना, तो इसमें हो जाएगा वसा का अवशोषण में ये कार्य करता है। और लैक्टियल जो होता है लिपोप्रोटीन के रूप में भी जाना जाता है। लैक्टियल किसके रूप में जाना जाता है? तो लियोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ये लसिका प्रणाली के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो आप सेल का जो है पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं क्लास 9 का, तो आप वीडियो है आप लोग कम यानी कि प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने करा रखा है। ठीक है, रिवीजन नोट के साथ। चलिए अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो ये पादप कार्य की होता है, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। ये प्रकाश संश्लेषण किसका है? तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्य की कहलाता है, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधे होने वाले विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? जैविक अध्ययन किया जाता है विभिन्न पौधे में, तो उसे ही क्या कहा जाता है? प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि प्रकाश संश्लेषण उसमें आता है। अगला सवाल क्या कह रहा है?
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये जेनेटिक्स होता है। इसमें सभी को पता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं, जो कि अपने माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचारित होने वाले मौलिक गुण या अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। समझ में आ गया दोस्त? आगे चलते हैं। 43 सवाल कह रहा है, लेगुमिनियस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहाँ होता है? तो ये सॉइल में होता है, ठीक है। तो ये इंथोसाइनिन या फिर लेगोहेमोग्लोबिन या फाइकोसाइनिक होता है, या ऑप्शन इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं, यही आंसर हो सकता है। तो ये 5 ऑप्शन में आपको जवाब देना है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्त? तो हो जाएगा ये लिगोमेनिस। क्या हो जाएगा? लिगोमेनिस, जिसमें पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है, ठीक है। जड़ में जो पौधे गए हुए रहते हैं, इसमें स्थिर नाइट्रोजनीकरण होता है। किसके? इसे लेग हीमोग्लोबिन वर्णक की आवश्यकता। हीमोग्लोबिन फलीदार पौधे की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजिनियस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रदान करता है। इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में जवान पौधे और बैक्टीरिया के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए 44। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है एमाइलेज कहलाता है, ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो लार के साथ जो भी भोजन के साथ मिलता है वो क्या होता है? एमाइलेज। और जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होते रहता है, और यह कैसा होता है? एक लार युक्त होता है, लार जैसा होता है, एंजाइम है। मुख में जो लार ग्रंथियां इमाइलेज यानी कि एंजाइम को स्रावित करती है, यह भोजन में जो भी मौजूद स्टार्च को पचाकर, मतलब जैसे आप रोटी खाए, चावल खाए, जो भी खाए, धनिया पुदीना आम चटनी, जिसमें स्टार्च को पचाकर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, यानी कि शरीर को शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी देता है, ठीक है। कौन? एंजाइम स्टार्च को पचाकर बनाता है। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है, मतलब स्टार्च जो है कहाँ से शुरू हो जाता है? तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करना स्टार्ट कर देता है, और इमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला क्या है? पहला एंजाइम कहलाता है। ठीक है दोस्त, अगला 45 कह रहा है कि Al2O3.2SiO2.2H2O इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ, तो ये चाइना क्ले का हो जाएगा, यानी कि चीनी मिट्टी का। ये Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड हाइड्रोजन चीनी की मिट्टी के रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी को या क्योलिनाइट एक प्रकार की सफ़ेद या सुगठिय मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अब अगला जो है सवाल चलेंगे। कह रहा है कि 46 वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? मांस वाले कार्निवोरस। ओमनिवोरस क्या होगा? हर्बीवोरस क्या होगा? ये शाकाहारी होते हैं जो पेड़ पौधे घास फूस खाते हैं। ओमनिवोरस क्या हो जाएगा? ये दोनों खाते हैं, ठीक है, यानी कि आप मीट मछली जैसे मानव। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई, और ये रहा आपके सामने 47 सवाल। अब यहाँ से तो करेंट अफेयर है ना भाई, तो करेंट अफेयर को हम लोग स्किप करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है बार बार तो रिपीट करेगा नहीं करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। करेंट अफेयर को छोड़कर ज्योग्राफी के सवाल मिल गए हैं 8 सवाल। ठीक है, कहाँ गया? ये आ गया, कटेदार जंगल पाए जाते हैं। इसमें एक सवाल और था, देखिए कर्क रेखा वाले। ठीक है, 56 55 में भी है। हाँ चलो, यहाँ से 55 से स्टार्ट होता है। ज्योग्राफी
जो कि ज्योग्राफी के आपको 8 सवाल दिख जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्त, तो अरावली को छोड़कर, इसको छोड़कर ये युवा वलित पर्वत है। ये क्या है, युवा वलित पर्वत है, कौन, अरावली। बाकी ये सब अरावली न एंडीज और अपलेशियंस ये सब जो है यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत है। ये वर्षों पहले बने हैं, इनमें मंद ढलान होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन है, यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला और अपलेशियन पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है युवा वलित पर्वत नहीं है, तो युवा वलित पर्वत यानी कि इंडीज पर्वत को छोड़कर, अच्छा इंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली व एप्लेशियंस दोनों ही वलित पर्वत नहीं है, ये दोनों वलित पर्वत नहीं है। युवा वलित कौन है, सिर्फ अरावली। ठीक है दोस्त, एंडीज कुछ हो, एंडीज होगा भाई, कंफ्यूज हो रहे हैं, एंडीज जो होगा युवा वलित पर्वत होगा। ठीक है, बाकी अरावली और अपलेशियंस, अरावली एंड अपलेशियन ये जो है युवा वलित पर्वत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज दूर। आ जाइए 56 यानी कि 56 पे पहुंच गए हम लोग। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा होती है, तो ये आल्पस क्षेत्र की, यानी कि जब बात करते हैं आल्पस क्षेत्र तो ये पर्वतीय ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर यानी कि वर्षों तलक हिम का आवरण रहता है, हिम मतलब बर्फ का आवरण ही रहता है, तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती है। उच्च अक्षांशों पर हिम रेखा काफी नीचे होती है। अल्पास क्षेत्र में हिम रेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कितना है, 4500 मीटर। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं 57। कह रहा है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मालवा पठार का, यानी कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार पर है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो है कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिण हिस्से से गुजरती है। ठीक है दोस्त, तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आवांछित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो मालवा का पठार। ठीक है, अब कर्क रेखा किसके, तो मित्र पर गमछा झात्री की याद है। ठीक है, मित्र पर त्रिपुरा मणिपुर का, मित्र पर पंजाब राजस्थान, गमछा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, हाँ गमछा झारखंड झारखंड ही हो गया ना। चलो, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, बताओ क्या तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं या आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में, कहाँ नहीं पाए जाते हैं दोस्त, तो कांटेदार जंगल जो है आपको तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षों तलक 70 सेंटीमीटर से वर्षा कम हुआ है। जैसे तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है। तो यहाँ पे तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में जो है जंगल यानी कि कांटेदार जंगल नहीं पाया जाएगा। कह रहा है दोस्त, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है, तो हो जाएगा मेघालय में। कहाँ हो जाएगा, तो मेघालय में आपको जो है सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मिट्टी का स्वरूप कैसा होता है, ईंट जैसा होता है। भीगने पर यह कोमल व सूखने पर कठोर जालीदार हो जाती है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, अगला सवाल, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा, तो कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। भाई फिर से करेंट अफेयर आ गया क्या, हाँ करेंट अफेयर, ये
आगे चलते हैं, मिक्स करके दिया ना। चलो अगला सवाल ये है 62, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। तो ये उत्तर पश्चिम की बात किया जाए, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो उत्तर पश्चिम की ओर चलती है तो कौन सा हो जाएगा, वेस्टर्न, पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा, काल बैसाखी कब चलेगा, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। मैंगो शॉवर पहले चलेगा साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है याद रखिएगा। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था, तो सिद्धू और कान्हू, इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल कौन थे बताओ, गांधी जी को बुलाए थे चंपारण में। एस एन सिन्हा कौन थे, सहजानंद सरस्वती किसान सभा के संयोजक थे, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग कमेंट में भी बताते रहिए। चलिए 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था भाई, तो 1931 को ही हुआ था, नवंबर लगभग, है ना। 1932 में लास्ट में हो गया था दिसंबर। चलिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च सभी को पता 1931 में हुआ, जो कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि पहली बार जब था गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। कुछ महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। क्या क्या हुआ था, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाए। अब इसमें तो भगत सिंह भी थे, तो भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर, जो हिंसा अपनाया था उसको छोड़कर, यानी कि गोला बम बारूद से हत्या किया था, किसी की हत्या के साजिश था, तो उसको छोड़कर बाकी जो स्ट्राइकर थे उसको छोड़ दिया गया था। यहाँ पे गांधी जी की गलती हो गई थी, ठीक है, उनके भगत सिंह को छुड़ा नहीं पाए थे। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दें। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगी। समन्वय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। तो गांधी इरविन पैक्ट ही हुआ था, तो समन्वय अवज्ञा आंदोलन जो है खत्म हो गया था दोस्त, समझ रहे हो, गांधी इरविन पैक्ट। चलिए कहाँ चलिए, तो सवाल के पास, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अब आ गया अच्छे शब्दों में, यानी कि साफ साफ दिखने वाले, थोड़ा सा उधर बल्लर था। कह रही हूँ कि बिहार यूथ लीग गठन कब हुआ था, तो ये 1928 में हुआ था, ठीक है। तो बिहार यूथ गठन की बात किया जाए तो 1928 में हुआ था। इसकी स्थापना बिहार के युवा राष्ट्रवादियों में एक समूह द्वारा किया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नीतियों से क्या थे, असंतुष्ट थे। अब बिहार के यूथ लोग जो थे, प्रमुख नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण जी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह आदि शामिल थे। इन्होंने बिहार यूथ लीग 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय कर लिया। उसके बाद जो है तहलका मचा दिया। ये हैंग कर रहा है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताओ, बिपिन बिहारी वर्मा। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिपिन बिहारी, बिहारी आ गया बिहार का, नमक सत्याग्रह चंपारण बिहार, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डॉट कनेक्ट कर सकते हो। पूना समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था दोस्त, तो ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था। पूना समझौता ये बताओ किनके किनके बीच में हुआ था, पूना समझौता बता दोगा। तो ये जो है पूना समझौता सी राजगोपालाचार्य, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला आदि नेताओं ने 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता BR अम्बेडकर जी, अब अम्बेडकर नेताजी गांधी बाबा खा पी नहीं रहे थे, ठीक है, और नेताजी बार बार जा रहे थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे। अब नेताजी ने मांग कर दिया था कि हरिजन को अलग किया जाए, हरिजन को भी यानी कि पुरस्कार दिया जाए, ठीक है। तो गांधी जी सोचे कि इसमें जो है अलग फिर से टूट जाएगा भारत,
तो गांधी जी अनशन पे बैठ गए। अब नेताजी को सब मनाया, B.R. अम्बेडकर जी को, तो उन्होंने जाके गांधी जी को खाना वाना दिया, जिससे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया, जो कि बात कर रहे थे कि पृथक हरिजन को अलग किया जाए, दलितों को अलग एक निर्वाचक मंडल दिया जाए, तो उन्होंने जिद करना छोड़ दिया। अब उन्होंने विधान मंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही यानी कि स्थानों की सुरक्षा आरक्षण प्रदान की। समझ गए? अब अच्छा बात है। अच्छा, 1857 बिहार कुंवर सिंह हो जाएंगे, बाबू कुंवर से। हा हा, ये कुंवर सिंह आपको छोड़ने वाले नहीं है, बार बार पूछेंगे आपको, भाई क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना था। अगला सवाल अब खत्म ही होने वाला है, ठीक है? कहीं कोई नहीं जाएगा, कहीं कोई नहीं जाएगा, कहीं कोई नहीं जाएगा। यहाँ तो हो ही गया। चलो देख लेते थोड़ा सा। 1857 के विद्रोह में बिहार के नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। उन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सिपाहियों की कमान संभाली थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 80 वर्ष की थी। अब बाबू कुंवर सिंह ने अपनी आखिरी लड़ाई में जगदीशपुर के पास 30 अप्रैल 1858 को लड़ा। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या का चर्चा बन गया। इस अधिवेशन में यह हुआ कि चंपारण के जो रैयत के नेता राजकुमार शुक्ल जी थे, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात किया और फिर नील उत्पादकों की शिकायत रखी, जिनमें उन्होंने कहा, ठीक है, अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में किनको ब्रज किशोर प्रसाद दी द्वारा का एक प्रस्ताव पेश कर दिया। अब राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आ गए। अब 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह यहीं से उन्होंने सही किया। ठीक है भाइयों, आइए चलत है आगे बढ़त हैं। ये हमारा लास्ट सवाल हो ही गवा नु। चलो, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो हसरत मोहानी। कौन? हसरत मोहानी, उर्दू कवि थे भाई। चलिए, अब तो आ गया कहाँ पेपर 2, अब जो कि 9/12/2023 का ही पेपर है। अब यहाँ से 71 सवाल, 71 से आपको जो है यहाँ पे पैसेज दे दिया, शायद इंग्लिश आ गया। प्रश्न पत्र 2 इंग्लिश है ना? हाँ इंग्लिश है। तो इंग्लिश वाले तो आप लोग, अच्छा रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है। ये 6 to 8 इंग्लिश वाला था, ठीक है। अब फिर आ जाएगा ये हिंदी वाला, ठीक है, हिंदी ट्री 2। तो चैप्टर वाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ जीके जीएस का जो है सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आपने कमेंट किया तो सारे का जो है हिंदी का भी और इंग्लिश का भी हम लोग करा देंगे। तो देखिए अगला जो शिफ्ट होगा हिंदी का होगा। हिंदी का जरूर हो जाता है क्योंकि सारा जो सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो 9/12/2023 को हिंदी पेपर हुआ था। तो अगले वाले में देखते हैं, अगले वीडियो में। आज जो है हम सब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद। अब बाकी जो है आप लोग प्ले लिस्ट चेक करते रहिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो प्ले लिस्ट आपको साइंस मैथ का मिल जाएगा। और सीडीपी जो है 2-3 वीडियो 4 वीडियो लगभग डाल रखा है, ठीक है। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया तो वहाँ से हम लोग आगे की ओर वहाँ से बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग देखिए गणित एंड विज्ञान का करेंगे, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।